नमस्कार साथियों, गाइडलाइन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस 2 करा रहा हूं। आप लोग इसे ध्यान से देखें और एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा उठाएं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कहता है कि विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है। पहला ऑप्शन है चेरापूंजी, दूसरा है कलकत्ता, मासिनराम और चेन्नई। साथियों, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है। ये मेघालय राज्य में स्थित है। साथियों, ये मेघालय में एक पहाड़ी है, 3 पहाड़ी, गारो, जैंतिया और खासी। उसी के बीच जो है चारों तरफ एक क्षेत्र है, उसी जगह का नाम है मासिनराम। यहीं पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। साथियों, पहले मतदान की आयु 21 वर्ष था, लेकिन ये घटाकर 18 वर्ष किया गया। ऑप्शन है 61वें संविधान संशोधन, 62वें संविधान संशोधन, 63वें संशोधन और 64वें संशोधन। थोड़ा ऑप्शन यहाँ पे करेक्शन करना था, संविधान संशोधन होगा। तो साथियों, ये जो आयु घटाई गई है 61वें संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है भारतीय संविधान में उद्देशिका, जिसे प्रियम्बल कहते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। इस ऐसे क्वेश्चन पे आप लोग विशेष रूप से ध्यान दें कि कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। पहला ऑप्शन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज। साथियों, 62वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, पहले धर्म निरपेक्ष था, उसके बाद अखंडता, ये तीनों शब्द को जोड़ा गया था। लेकिन सवाल पूछता है कि नहीं जोड़ा गया, तो नहीं जोड़ा गया गणराज। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया। साथियों, यहां से क्वेश्चन बार बार दोहराता है। देखिए, ऑप्शन है बेन किंग्सले, रिचर्ड एटनबरो, मृणाल सेन और सत्यजीत रे। साथियों, रिचर्ड एटनबरो ने इस फिल्म का, गांधी फिल्म का निर्देशन किया था। यहां कंफ्यूज कराता है क्वेश्चन। और वेन किंग्सले ये जो थे, गांधी जी का किरदार फिल्म में निभाए थे या भूमिका निभाए थे, ये गांधी जी। तो गांधी निर्देशन जो किया था वो रिचर्ड एटनबरो ने। जहाँ तक सत्यजीत रे की बात करें, इनका फिल्म पाथेर पंचाली, काफ़ी इसमें इन्हें प्रसिद्धि मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला भारत का प्रथम राज्य। पहला है बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम। शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त कहने का मतलब वहाँ जो है 100%
परसेंट बाथरूम की व्यवस्था की गई है, तो उसमें प्रथम राज्य जो है ये सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 में पूना पैक्ट, काफी इंपॉर्टेंट सवाल संबंधित है। ऑप्शन है दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों के राजनीतिक अधिकारों, समाज सुधार और आर्थिक विकास। साथियों, पूना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था पूना के यरवदा जेल में। इसी समझौता में जो है दलित वर्गों का राजनीतिक अधिकार पे बातचीत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस राज्य में 2011 की साक्षरता दर देश में सबसे कम थी? पहला ऑप्शन है बिहार, हरियाणा, ओडिशा, उत्तर प्रदेश। साथियों, 2011 के साक्षरता दर के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर बिहार का था। नेक्स्ट, कोडरमा अबरख उत्पादन केंद्र राज्य स्थित है। केंद्र किस राज्य में स्थित है? पहला है बिहार, केरल, झारखंड और उड़ीसा। साथियों, कोडरमा झारखंड राज्य का एक जिला है, वहीं पे अबरख उत्पादन केंद्र होता है। साथियों, कोडरमा का एक जगह है डोम चांच, ये जगह काफी मात्रा में अबरख उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रादेशिक जल एवं संसाधन समुद्रों में किस दूरी तक निश्चित होते हैं? हर देश की समुद्री भौगोलिक सीमा होती है, सभी देश का। साथियों, तो भारत के पास भी और देश के पास भी होती है। तो ये जो होती है सीमा, ऑप्शन आप देखेंगे 12 नॉटिकल मील, 14 नॉटिकल मील, 21 नॉटिकल मील और 20 नॉटिकल मील। तो जो ये समुद्र और संसाधन के बीच जो दूरी होती है ये 12 नॉटिकल मील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा भंग कर सकता है? साथियों, लोकसभा भंग राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। साथियों, लोकसभा भंग जो है प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने पुस्तक बिजनेस ऑफ थॉट लिखी? ऑप्शन है कार्ल सैगन, बिल गेट्स, मिशेल ग्रीन, डेल कार्नेगी। ये जो किताब है ये बिल गेट्स ने लिखा है। निम्नलिखित में कौन सा देश चतुर्भुज संवाद, जिसे क्वाड कहा जाता है, के रूप में जाना जाता है का सदस्य नहीं है? यह विशेष रूप से इसमें 3 सदस्य हैं और 1 सदस्य नहीं है। तो साथियों, पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो साथियों, क्वाड का जो सदस्य है यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये सब देश क्वाड का सदस्य है। लेकिन यहां पूछ रहा है सदस्य नहीं है। साथियों, ये रूस क्वाड का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कोलंबिया में, भारत में, नेपाल में, स्विट्जरलैंड में। साथियों, ये भारत में है। भारत का एक जगह है लद्दाख, जो कि अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। इस लद्दाख में ही लेह के निकट एक जगह है होनले, वहीं पर दुनिया का सबसे
ऊंचा वेधशाला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरीमाला मंदिर स्थित है। साथियों, ये काफी चर्चा में रहा था क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को जाने से रोक था और ये बहुत ही विवाद का केंद्र भी बना, जिसमें पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और केरल। साथियों, ये जगह है केरल, सबरीमाला मंदिर। ये मंदिर है अयप्पा, अयप्पा का मंदिर है सबरीमाला मंदिर। आंध्र प्रदेश में ही एक मंदिर बहुत ही है, तिरुपति, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है तिरुपति बालाजी, बालाजी। तमिलनाडु, ओडिशा में पुरी जगन्नाथ मंदिर, ओडिशा में और बहुत से मंदिर हैं। तमिलनाडु की जब बात करें तो आप ऑप्शन में बताएंगे, कमेंट में आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे विजडन द्वारा 2010-20 के लिए ओडीआई प्लेयर ऑफ द क्रिकेट दशक बेहतरीन एक दिवसीय क्रिकेट खिलाड़ी बताया गया है? साथियों, ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह, विराट कोहली, एमएस धोनी। ये 2010 से 20 तक का ये विजडन जो कि क्रिकेट से संबंधित एक प्रकार का ये पत्रिका है, उसी के द्वारा ये निकाला जाता है कि बेस्ट ओडीआई प्लेयर ऑफ द क्रिकेट, दशक का बेहतरीन एक दिवसीय क्रिकेटर, जिसमें होगा विराट कोहली। नेक्स्ट, रूस में ड्यूमा क्या है? साथियों, ड्यूमा, रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारिया आयोग बनाया गया। साथियों, केंद्र राज्य के संबंधों का पुनर्वालोकन करने को, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का पुनर्वालोकन करने को, न्यायपालिका की बढ़ती भूमिका को जांचने को, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों को पुनरावलोकन करने को। साथियों, सरकारिया आयोग 1983 में गठन किया गया था केंद्र और राज्य के बीच मधुर संबंध के लिए, मधुर संबंध के लिए। तो इस ऑप्शन के अनुसार ए ऑप्शन जाएगा, केंद्र और राज्य संबंधों को पुनरावलोकन करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, जिसे ह्यूमन राइट बोलते हैं, अधिकार दिवस। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व योजना आयोग का अब क्या कहलाता है? पहला है नीति आयोग, योजना मंडल, योजना विभाग, नीति आयोग। साथियों, योजना आयोग जब प्रधानमंत्री मोदी जब आए तो इसने योजना आयोग के जगह इनका नाम चेंज करके नीति आयोग बनाया गया, जो 1 जनवरी 2015 को जिसका गठन हुआ है। तो योजना आयोग के जगह नीति आयोग होगा। भारतीय संविधान में कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में बताता है? साथियों, भाग 1, भाग 3, भाग 2, भाग 4। साथियों, भाग 1 में भारत राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, पहला भाग में भारत राज्यों का संघ। भाग 2 में साथियों नागरिकता की बात की गई है, नागरिकता। भाग 3 की जहां तक बात है, ये मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, अधिकार। बात करें ये
12 से 35 अनुच्छेद आर्टिकल में वर्णन किया गया है और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के क्रांति के समय निम्नलिखित में कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? साथियों, 1857 की जब क्रांति हुई थी तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। साथियों, और गवर्नर जनरल है जो भारत के लिए कुछ अच्छे काम भी किए हैं, कुछ खराब काम भी किए हैं। मान लीजिए हम डलहौजी की बात करें तो इनका सबसे खराब नीति था हड़प नीति। इसे इतिहास में हड़प नीति के रूप में भी याद किया जाता है। कुछ अच्छे काम में रेलवे, डाक, तार जैसी संचार की व्यवस्था, परिवहन की व्यवस्था लाने का काम किया। जहां तक लॉर्ड मेयो की बात करें तो 1973 में ये अंडमान निकोबार सेलुलर जेल घूमने गए थे, लेकिन वहाँ का विधि व्यवस्था देखने गए, लेकिन यहाँ पे एक अफगानी ने इन्हें हमला करके हत्या कर दिया था, हत्या कर दिया। रिपन की बात करें, इन्हें सज्जन रिपन भी कहा जाता है। ये स्थानीय स्वशासन के जनक थे। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शाख औपचारिक स्रोत है? व्यापारी, साहूकार, मित्र एवं रिश्तेदार। ये होगा साथियों सहकारी समितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? माही, साबरमती, चंबल, नर्मदा। बांध की बात करें तो ये चंबल नदी पे है। चंबल नदी जो है मालवा पठार में बहती है। ये मालवा पठार के बीचों बीच बहती है। चंबल नदी, चंबल बीहड़, इसी के बीच ये बहती है। और नर्मदा पे एक बांध है, सरदार सरोवर बांध। इसी बांध के आगे नर्मदा नदी केवड़िया जगह में एक विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार सरोवर की यहीं पे लगाया गया है। जस्ट सरदार सरोवर बांध के 1-2 किलोमीटर आगे। साबरमती नदी की बात करें, ये गुजरात में बहती है। माही भी। और ये सभी नदियां, जहां तक ये नदी छोड़ के ये सभी नदियां जो है अरब सागर में गिरती है। इसे ऐसे भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस टाइगर रिजर्व, टाइगर से संबंधित जो है मानस टाइगर रिजर्व असम में है। यहाँ पे एक सिंह गैंडा काजीरंगा भी यहीं पर स्थित है। सुंदरबन ये भी टाइगर रिजर्व के लिए है, पश्चिम बंगाल में। उत्तराखंड में है टाइगर के लिए जिम कॉर्बेट। उत्तराखंड में है। केरल आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था? साथियों, अल इद्रिसी, कार्ल रिटर, एरिस्टोनीज, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ये भी ज्योग्राफिकल थे के विद्वान थे, ज्योग्राफी के। अल इद्रिसी भी भूगोल के पिता भी कहा जाता है, या भूगोल शब्द दिए थे एरिस्टोनीज ने। इन्हीं लिए इसी
कारण इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है? हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण। अगला ऑप्शन है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, हर कोई हर जगह, अवसाद आओ बात करें। साथियों, इसका जो थीम था हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बिहार जिसके उत्पादन के लिए विशिष्टीकरण है वह है। साथियों, एक अजीब फल हम मान सकते हैं जिसके कारण बहुत कम क्षेत्रों में ऐसा फल होता है, जिसमें है ऑप्शन है चावल, लीची, आम और गन्ना। जिसमें आपको लीची है, जो कि बिहार का एक जगह है, जिला है मुजफ्फरपुर, वहाँ काफ़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के लीची पाया जाता है और इसलिए वहाँ पाया जाता है कि उसका जो जोग्राफिकल कंडीशन उस प्रकार का भौगोलिक दशाएं उन्हें मिलती है, इसलिए जो है यहाँ विशेषकर उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार स्वामित्व का क्षेत्र। साथियों, सरकार का विशेष रूप से जिस पे स्वामित्व रहता है, ऑप्शन है निजी क्षेत्र, मिश्रित क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। साथियों, सरकार का जो स्वामित्व रहता है वो सार्वजनिक क्षेत्र पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, भारत को शुगर का राजधानी कहा जाता है, मतलब मधुमेह सबसे ज़्यादा पेशेंट भारत में ही है, तो इस पे दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। बाकी बात आप साथियों कमेंट सेक्शन में देख के बताएंगे। नेक्स्ट, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष, ये करंट का क्वेश्चन है। साथियों, पहला है उर्जित पटेल, अरविंद फरगड़िया, रघुराम राजन, सुमन बेरी। साथियों, अभी वर्तमान जो अध्यक्ष है सुमन बेरी है। अरविंद फरगड़िया की जो बात करें, ये भी उपाध्यक्ष रह चुके हैं। और जहां उर्जित पटेल, ये लोग आरबीआई के गवर्नर थे, ये भी आरबीआई के कांग्रेस के काल में ये गवर्नर थे, ये प्रधानमंत्री मोदी के समय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी शांति पुरस्कार नवीनतम विजेता। साथियों, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये करंट है, पाने वाला है बांग्लादेश। कोलंबस किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया? साथियों, कोलंबस जो है पालोस बंदरगाह, मैरिया बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह, बहामा बंदरगाह। साथियों, पालोस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा का शुरुआत किए थे, जिन्होंने भारत खोज निकला था लेकिन खोज दिए थे अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? ऑप्शन है ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ, महंगी लगान व्यवस्था के खिलाफ, दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ, मिल श्रमिकों के दमन के विरोध में। साथियों, इसमें जो है ये आंदोलन मुख्य रूप से दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। साथियों, इससे सवाल ये पूछा जाता है कि ये जो आंदोलन या सत्याग्रह हुआ, ये साथियों महात्मा गांधी को एक किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल राजकुमार शुक्ल, इन्हीं के कहने पर चंपारण में ये आए थे। कभी कभी सवाल पूछता है कि चंपारण कैसे आए थे, तो ये हाजीपुर मुजफ्फर होते हुए ये चंपारण गए थे। मुख्य रूप से जो अंग्रेज लोग थे यहाँ तीन कठिया व्यवस्था लाए थे, क्योंकि 3 कट्ठा 20 कट्ठा में 3 कट्ठा एनी हाउ आपको नील की खेती करना जरूरी था। इसी के खिलाफ जो है ये आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किए? लाहौर, कराची, साबरमती और अमृतसर। साथियों, ये तो ऐसे ऑप्शन कट जाता है सभी, तो साबरमती से 1930 में
12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 स्टार्ट किए थे साबरमती से डांडी के बीच, और अपने 72 साथियों के साथ ये यात्रा शुरू किए, और ये जो है 6 अप्रैल को पहुंचकर डांडी में नमक कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदी रमन कप किस खेल से संबंधित है? ब्रिज, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल। साथियों बैडमिंटन से। किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया? साथियों पहला भारतीय सेना, भारतीय बैंक, भारतीय रेलवे और भारतीय पोस्ट। साथियों भारतीय रेलवे। ये जो मेरी सहेली है ये सुरक्षा से संबंधित इनिशिएटिव है, पहल है। ये खास करके महिला सुरक्षा के लिए ये मेरी सहेली एफ रेलवे ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या? साथियों 243, 245, 240, 246। साथियों अभी वर्तमान में बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों जिन्हें शीत ऋतु में उगाते हैं? नवंबर से अप्रैल में, नवंबर के लमसम में लगाते हैं हम लोग दिसंबर तक, और अप्रैल में ही काटा जाता है। ये फसल है रबी फसल, जिसमें गेहूं चना आएगा। नेक्स्ट, खरीफ फसल जो है जून जुलाई में जो बुआता है और नवंबर में कट जाता है, वो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, कौन सा 49वें मुख्य न्यायाधीश है? करेंट क्वेश्चन है साथियों। 99वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उदय उमेश ललित, और अभी ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं CJI ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़। तो क्वेश्चन 49 में पूछा तो ऑप्शन ये होगा। भारत के सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? साथियों ये रेलवे ब्रिज सतलज, रावी, सिंधु, चिनाब। तो ये चिनाब पे है। चिनाब पे साथियों ये जो ब्रिज है ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर। या चिनाब पर एक परियोजना भी है, बगली हार परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है? निर्यातों की ऊंची समृद्धि, सेवाओं की ऊंची समृद्धि, ऊंची कृषिगत समृद्धि, ऊंची औद्योगिक समृद्धि। साथियों पंजाब में जो है गरीबों को कम किया है ये ऊंची कृषिगत समृद्धि के द्वारा, कृषि के द्वारा यहाँ पे गरीबी को कम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? साथियों ये थुंगन समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था में सुधार से संबंधित है। बाकी बात ये सभी जितने भी समितियां हैं ये सभी समितियां चुनाव सुधार समिति है। थुंगन समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था। तो ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन थुंगन समिति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह क्या है? टैंक, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, विमान वाहक पोत। साथियों यह एक विमान वाहक पोत है INS विराट, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काला बैसाखी एक चक्रवाती हवा है जो बंगाल की खाड़ी से उठती है। चक्रवाती हवा जब ये बंगाल की खाड़ी से निकलती है तो इसका नाम होता है नॉर्थ
वेस्टर। लेकिन जब यह पश्चिम बंगाल में जाती है और यहाँ वर्षा कराती है तो यह काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो ये पश्चिम बंगाल में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? साथियों, जब महात्मा गांधी ने चौराक चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिए तो इससे नाखुश होकर जो है दो व्यक्ति, एक सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलके स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 ईस्वी में। तो ऑप्शन होगा सीआर दास।